औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से ही रिलेटेड बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। से पहले भी हम पढ़ चुके हैं और आगे और मज़ीद नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। अब हमारे पास आइंस आते हैं। केमिस्ट्री में कुछ आइंस होते हैं। आइंस क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी एटम हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज सोडियम पर भी है और क्लोरीन पर भी, इसी तरह हाइड्रोजन पर भी है और क्लोरीन पर भी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज इसलिए बनते हैं। अब जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेंगे उतने नंबर ऑफ़ चार्जेस बनते जाएंगे, प्लस माइनस की चार्जेस इंक्रीज़ होती जाएंगी। इसके बाद है फंडामेंटल्स पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के कुछ फंडामेंटल्स पार्टिकल्स भी हैं। तो एटम टीनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरी करता है न्यूट्रल चार्ज। ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसका? एटम का। ये एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक एटम जो है किस तरीके से वर्क करता है। अभी यहाँ पर आप देखें, इलेक्ट्रॉन एटम के सेंटर का जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके बाद हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है न्यूक्लियस के सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल में ये जो हमारे पास मौजूद है ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जो सराउंडिंग में रिवॉल्विंग करते रहते हैं, और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, जितने ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ में रिवॉल्विंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं शेल, और इसका दूसरा नाम है ऑर्बिट। सही, तो हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ज़ीरो चार्ज रखता है, न्यूट्रल चार्ज रखता है। इसके बाद हर एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर जो है, ये देखें आप, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर किसको शो करवा रहा है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और एटॉमिक नंबर को हम Z से भी शो करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम Z से भी शो करते हैं। और मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के सेंटर में, तो ये कहलाएगा मास नंबर। मास नंबर एक्चुअली क्या होता है? किसी भी एटम का टोटल वेट होता है। जैसे सपोज़ करें अगर हमारे पास कार्बन जो है जो 6 है तो उसका ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। इसके अलावा अगर हम इसके मास नंबर की बात करें तो मास क्या हो गया? इसका टोटल वेट हो गया। मास नंबर जो है हमें क्या बताएंगे? किसी भी एटम का टोटल वेट, जो हमारे पास मास कहलाएगा। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मास नंबर। मास नंबर का हमारे पास फार्मूला है A=Z+N। तो A हमें क्या बता रहा है? मास नंबर को शो करवा रहा है, और एटॉमिक नंबर हमें किसको शो करवा रहा है? Z को। और X हमारे पास जो सिंबल है वो सिंबल किसका है? किसी भी एलिमेंट्स का है। लेट्स सपोज़ अगर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन हमारे पास ये सिंबल हो गया, और मास नंबर हमारे पास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारे पास? 7। तो इस तरीके से एक पूरा हमारे पास ये एक एग्जाम्पल कहलाएगी। इस तरीके से ये पूरा एक सिंबल बन गया, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई एटम की, कि किस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक तरीके से। इसी मेथड से, इस फार्मूले के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मालूम कर सकते हैं। आगे मज़ीद और टॉपिक डिस्कस होंगे, छोटे छोटे की पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।